Hi everyone, welcome back to Shani Classes. First of all, good evening to everyone, good afternoon to everyone, good morning to everyone. क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं ये बात मुझे मालूम है, मैं आप लोग को कहती हूँ पर आप मेरी मानते नहीं है, ये बात भी मुझे मालूम है। कोई नहीं, जैसे आपने टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन कोशिश करा करिए एक चीज़ कमिट करके चलिए कि आपको रात बीतने से पहले उस क्लास को, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो छोड़ना नहीं है, देख ज़रूर लेना है। चाहे स्पीड को बढ़ाकर ही देख लेना है, लेकिन एक बार क्लास में आके अपनी प्रेजेंट लगाकर कमेंट में डाल कर कि हाँ मैम ये क्लास हो रही है, क्या आप समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको वहाँ पर डेली का डेली एक प्रेजेंट अपनी लगानी है। इस बात को ध्यान रखिए। आपको पता है ना, कॉलेज में रहते हैं तो बायोमेट्रिक लगता है, पहले अटेंडेंस लगती थी प्रेजेंट सर, तो वो चीज़ आपको मेंटेन करनी है। क्योंकि जब भी मैं एक बार को अपने कमेंट्स को चेकआउट करूँ तो ये रहे कि हाँ ये फला फला बच्चे जितने भी हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, ये आए देखे समझे, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होता है कि एक अपडेट पता चलती है मुझे कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, गाइडलाइन में है, आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके डीलेट के पवन के सीरीज से हैं। ये आपकी लेटेस्ट सीरीज है, वहाँ से है। और ये मुझे भेजा है इशिका ने। थैंक यू इशिका, आपने मुझे भेजा है और काफ़ी अच्छी इमेज को भी भेजा। सभी बच्चों ने फिलहाल जैसे कहा कि उन्होंने भेजा है, सबको थैंक यू है, आपने भी अच्छी इमेज भेजी है तो मुझे ये मिल पाई है। अब यहाँ पर मैं क्लास को चल रही हूँ स्टार्ट करने। इशिका, आप जो है जो क्वेश्चंस के इसके बाद वाले हैं अति लघु उत्तरी वगैरह जो हैं वो भी सही एकदम क्लियर में जो भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी आपको करवा पाऊँ फटाफट करके। तो ये है आपका साइंस, 25 नंबर का पेपर है, 18 क्वेश्चन आपको आएंगे। ध्यान रखना है 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर मिल जाते हैं। आप अपने एग्ज़ाम की पढ़ाई में लगिए, समझते हुए चलिए। कुछ फिगर्स भी हैं विज्ञान में जिनको ध्यान रखिएगा। अक्सर मैं शॉर्ट्स वीडियोस जो देती हूँ उसमें आपको वो फिगर्स वगैरह दे देती हूँ। कुछ हिंदी में नहीं मिलते हैं तो इंग्लिश में ही पीडीएफ वो इमेज जाती है, ताकि आप देख लें, ताकि एक दो नाम भी लिख देंगे वहाँ पर तब भी इनफ रहेगा। आप चाहे पेंसिल से बनाइएगा, पेन से बनाइएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छा सा कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ आपकी मैम शालिनी, जो हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, बातों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। फ्रेंड्स एक बात सुनना, पता है क्या, डरना नहीं, घबराना नहीं, जितनी बातें कह रही हूँ उतना करते चले जाओ। बस जब अब भी पढ़ने बैठो तो खाना पूर्ति की तरह से मत पढ़ो कि बस रीडिंग कर ले रहे हो, का खा गांगा जदा, ऐसा नहीं पढ़ना है। वो का मतलब कबूतर होता है, तो वो चीज़ आपको समझ के चलनी, यही इतना आप कर लो, बाकी याद करने की जरूरत। जब हम एग्जाम में कॉपी लिखने बैठते हैं ना, तो अगर हमने उस चीज़ को कभी भी एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, किया है, तो वहाँ पर हम कर ले जाते हैं, वहाँ पर हम नहीं फंसते, अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन जब भी पढ़ें तब अच्छे से कर लें, ठीक है। चलिए फिर आप लोग ये पीडीएफ टेलीग्राम पर पा जाएंगे, वहाँ पर कांटेक्ट करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा पीडीएफ का, टेलीग्राम का। तो आप आराम से ज्वाइन करके ये पीडीएफ वगैरह ले लीजिए। जिसके पास राजन है वो राजन भी बेस्ट है, पवन भी बेस्ट है। किताबें सब अच्छी होती है, डिपेंड हमारे पढ़ने के ऊपर होता है, आप पढ़ोगे चीज़ें हो जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की। किसका कितना सही हो रहा है काउंट डाउन जरूर करिएगा। ये पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज करिए। मैं यहाँ पर हर चीज़ आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे, अपने सफ़र तक पहुँच जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, जंतुओं और पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं। एक कॉलम में आप एनिमल को ले लीजिए, एक कॉलम में पौधों को ले लीजिए। इसमें ऐसा क्या एक खंड, एक ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो दोनों में पाया जाता है, दोनों में होता है। प्रजनन दोनों में होता है, दोनों पोषण होता है, वृद्धि दोनों में होती है, उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऐसा क्या है जो दोनों में होता है, कौन सा एक है नहीं होता है। तो ऑप्शन देख के क्या लग रहा है, ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप यही कहेंगे मैम ये जितने भी ऑप्शन दिए सब कुछ होता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ होती है, हाँ, पौधे की ग्रोथ होती है, हाँ, आप प्रजनन करते हैं, हाँ, पौधे प्रजनन करते हैं, हाँ, पौधे पोषण लेते हैं, हाँ, आप पोषण लेते हैं, हाँ। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू, दैट मीन ये आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है। अच्छे नंबर मिल गए फ्री वाले, ये प्रश्न आ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, जंतु होते हैं, जंतु जो होते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जंतु कैसे होते हैं, परपोषी, स्वपोषी। परपोषी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स, स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, दोनों कोई नहीं। जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं बता सकते हैं। मेरे यहाँ तो शायद जो पाए जाते हैं वो परपोषी ही है, स्वयं से बनाने वाले तो नहीं दिखते हैं फिलहाल के लिए, तो अब मेरे ख्याल से आपके यहाँ भी वही पाए जाते होंगे। तो ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं,
क्योंकि ये अपना भोजन दूसरे से लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। घास खाएंगे और भी चीज़ें खाएंगे, ठीक है, तो ये परपोषी होते हैं। परपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पौधे में प्रजनन होता है। पौधे में जो पौधे होते हैं उनमें प्रजनन होता है, तो कैसा प्रजनन होता है? लैंगिक प्रजनन होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल होता है। कायिक यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और अनिश्चित प्रजनन यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पौधों में जो प्रजनन हो रहा है वो क्या है। आप बता सकते हैं, बताइए क्या सही होगा। पौधों में प्रजनन, आंसर करिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ताकि जो पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे। आपको बताना है, बताइए। अब यहाँ पर ये प्रश्न है पवन की सीरीज से। तीसरा प्रश्न जो है वो ऑप्शंस गलत है, पता है क्यों? ऑप्शंस तो सही दिया है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। जो ये पौधे पौधे लिखा हो या पादप लिखा हो, जो प्रजनन की बात हो रही है, इनमें ये वाला प्रजनन भी होता है, ये भी होता है। तो इन्होंने उपयुक्त दोनों का ऑप्शन दिया होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये आपके पेपर में भी नहीं है। ये तो पवन की सीरीज में है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। आपको पेपर जब भी बनेगा तो वहाँ पे वो या तो दोनों में से एक नहीं होगा, और अगर दोनों होगा तो दोनों का भी ऑप्शन होगा, क्योंकि पौधों में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, और इन्होंने ऐसा दोनों का ऑप्शन दिया नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि सीरीज़ जो होती है वो बस काम चलाऊ होती है, आपको अच्छे नंबर नहीं दिलाती है। पास करवा देगी तो वो आपकी किस्मत होती है, क्योंकि हम साइंस वगैरह सब बहुत पहले से पढ़ के आए, नया नहीं है। फोर्थ देखिए, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त है। ऐसा कौन सा पौधा है यहाँ पर कि ज़्यादा हम उसको उपयोग करते हैं, इसलिए वो संकटपन है, उसके ऊपर सुरक्षा की ज़रूरत है उसको। तो चावल, स्पर्शगंधा, गेहूँ और मक्का, इन सब में ऐसा क्या है जिसको हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसकी खपत ही पूरी नहीं हो पाती है। आंसर बताइए क्या होगा। आप ऐसा क्या ही खा ले रहे हैं जो ख़त्म हो जा रहा है? ऐसा मत करिए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के लिए रहने दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है वो है स्पर्शगंधा, ठीक है। ये भी है, इनका दवाओं में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, औषधियों को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, यूज़ बहुत हो रहा है, तो इसलिए ये है, बाकी सब तो होते ही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जीवधारियों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी डोविन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी लुइस पोस्टर। बताइए क्या होगा। आंसर्स करिए। पांचवा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, आएगा, आता भी है, एक बार दो बार शायद आया भी हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जीवधारियों के जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है, तो ये कहाँ से आया है, इसके जनक कौन है? तो राइट आंसर आपको पता है कि फिफ्थ में ए ऑप्शन सही होगा। लीनियस जो है वो इनका करेक्ट आंसर है, बाकी सभी आपके गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण नहीं करता है? सेम, जो सेम होती है खाने वाली, मटर, गेहूं और चना, इसमें से एक ऐसा पौधा है जो एटमॉस्फेयर के साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। बताइए कौन सा है। आंसर करिए, कौन सा है? आंसर बताना फटाफट। डू इट फास्ट फ्रेंड्स, कम ऑन, रुकना नहीं, हम रुकते नहीं, हम चलने और उड़ने वाले पक्षी हैं। चलिए बताइए, और लाइक भी करिए। सिक्स क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, और लाइक भी फटाफट करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, लेट में क्लास को ज्वाइन किया है, जो भी चीज़ें की हुई हैं फटाफट करो, डू इट फास्ट, कम ऑन फ्रेंड्स। बताओ क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑसम में, बेस्ट है सिक्स्थ में? तो सिक्स्थ में जो राइट आंसर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, वहाँ पर क्या है पता है? गेहूँ है, ठीक है। ये नहीं करता की बात है, इसीलिए गेहूँ है। वीट में ये चीज़ नहीं होती है। वायुमंडल के नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो अहम भूमिका है वो सेम, जैसे दाल वाली जी पल्सेस जो होती हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो मटर भी दाल में आती है, चना भी दाल में आता है, सेम भी दाल में आता है, लेकिन गेहूँ नहीं आता, ये अनाज में आता है, इसी वजह से ये इसमें नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए सेवंथ, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल सकते हैं? तो कवक बदलता है, विशिष्ट प्रकार के जीवाणु बदलते हैं, विषाणु बदलते हैं, सभी प्रकार के शैवाल बदलते हैं। तो सेवंथ में क्या सही होगा? निम्नलिखित में से कौन से धात पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं? ऐसा कौन सा एक पौधा है, बताइए क्या कहेंगे? एनी आइडिया लगाइए, आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो सेवंथ क्वेश्चन मैंने अभी तक आपसे पूछा है उसका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट में ईजिली हम चीज़ों को, सब्सटेंस को, पदार्थों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पौधे की वायु के नाइट्रोजन को वो चेंज कर देते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में।
आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रथम जगह पर टॉप रैंक पे कौन होता है? शाकाहारी जंतु होते हैं, हरे पौधे होते हैं, कीट भक्षी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। साफ जो ये खाद्य श्रृंखला है इसको कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है बताइए? फूड चेन में क्या होता है? आंसर करिए। फूड चेन में आप क्या चूज करेंगे? सबसे पहले कौन होता है? बता सकते हैं टॉप रैंक पे किसको मिलेगा मेडल? तो हरे पौधों को, बी ऑप्शन, क्योंकि सबसे पहले हरे पौधे होते हैं। हरे फूल पौधे, प्लांट, घास, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको फिर शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारियों को फिर जंतु खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी खाते हैं। तो ये टॉप पे होते हैं, टॉप रैंक पे ये अवॉर्डेड पाए हैं। ठीक है, 8th प्रश्न हो गया। कोई प्रॉब्लम? अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जो हमें टफ लगा हो या आउट ऑफ सिलेबस मिला हो। चीज़ें सिंपल सिंपल सी ही कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 9th क्वेश्चन आज का आपके सामने स्क्रीन में पढ़िए आप लोग कम से कम 2 बार जरूर। आइए चलिए 9th देखते हैं। जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संक्रमण द्वारा संतान उत्पन्न करता है। समिष्ट, जाति, जैव समुदाय और जीव, क्या कहते हैं उसे? ये भी सही प्रश्न है, बताइए क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? कम ऑन फ्रेंड्स, रुकना नहीं, चलो बता दो। आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, पढ़ो अच्छे से, हो जाएगा, परेशान नहीं हो, जल्दी ये सब कुछ होंगी, अब टाइम पे फटाफट होगा। तो राइट आंसर पता है यहाँ पर जीवधारियों के समूह जो प्रकृति में परस्पर संक्रमण के द्वारा संतान को उत्पन्न करते हैं वो जाति में आते हैं। किस में आते हैं? 9th में, बी ऑप्शन, जिसका भी सही है उनका सही है। जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये एक समान लिक्विड है, एक विलयन है, घोल है, सोल्यूशन है। एक कोलेल्डिहाइड होता है, कोलेल्डिहाइड होता है उसका घोल है, या एक आयनिक घोल है। तो ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सी ऑप्शन बेस्ट है, ये कोलेल्डिहाइड है। ठीक है, कोलेल्डिहाइड है, ध्यान रखिएगा। सिंपल सा है, थोड़ा सा बाहर का है लेकिन देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट 75%। ठीक है, अनुमान हो जाता है पढ़ते पढ़ते चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रकार किस प्रकार के पौधे पर प्रयोग किया था? गुड़हल के फूल पर, गुलाब पर, गेंदे पर, मटर पर। 11th में क्या होगा हम जानते हैं, बहुत पहले से हमने इसको पढ़ा है कि चूहों और मटर पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो 11th में आपका डी ऑप्शन सही है और ऑलमोस्ट ये सबका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिका की पहचान जीव द्रव्य कला से, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम से और माइटोकॉन्ड्रिया से। ये आप ऐसा है, इसमें से एक चीज़ ऐसी है जो प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो क्या चीज़ है वो जिससे आप ये चीज़ पहचान सकते हैं कि ये पौधे की सेल है? आंसर बताइए क्या होगा? और जो है जानवरों की सेल नहीं है, बता सकते हैं क्या? आप, मैं देखना चाहती हूँ क्षमता है बताने की, ये मैंने पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सेकेंड सिलेबस सेमेस्टर में, फर्स्ट में नहीं है, लेकिन आया है प्रश्न सीरीज में, तो कर लेंगे। तो जो 11th में आपसे पूछ रही हूँ, सॉरी 12th, उसमें पता है क्या होगा? बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये पौधे में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती, इसीलिए बी ऑप्शन से इसकी हम पहचान कर लेंगे कि ये प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, फटाफट करें, चलें और प्रश्न भी एंजॉय करते रहें। 13 देखिए। स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है, जो साइंटिस्ट उनका नेम। तो वॉल हॉल्टमैन है, लुइस पास्चर है, लैमार्क है, ओपरेन है। तो फिर 13 यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसका क्या ही ऑप्शन सही होगा ये बताइए। स्वतः जनन, सेल्फ रिप्रोडक्शन करने के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का जो नेम है वो राइट आंसर है वॉन हेलमोंट, जो कि ये एक आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई नहीं, हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। वो है स्तंभ कंटक तने, मतलब कांटा। ठीक है, तने के रूपांतरण है, जो कांटे का चेंजेस देखने को मिलता है, पत्तियां चेंज हो जाती हैं, वो चीज़ है। तो कंटक पर पर्व और पर्व संधियां होती हैं, ये तने पर लगे होते हैं, ये पौधे की रक्षा करते हैं। ये कक्षक, जो छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, विकसित होते हैं और उन पर पर्व और पर्व संधियां होती हैं। तो रूपांतरण जो हो रहा है वो क्या चीज़ यहाँ पर है? चेंज हो रहा है, बता सकते हैं आप लोग? तो राइट आंसर इसका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ये जो कस्सस्त कलिका होती हैं, ये विकसित होते हैं, वहाँ से निकलते हैं और इन तथा इन पर पर्व और पर्व संधियाँ ऊपर की नोड्स पाई जाती। अधिकतर जो कांटे वाले पौधे होते हैं, कैक्टस वगैरह जो होते हैं, वो इनमें 100 प्लांट जो आप जाओगे मार्केट में लेने के लिए, हम लोग बहुत सारे इंडोर प्लांट्स लेते हैं अपने घरों में रखने के लिए, अपने टेबल पे, वार्डरोब वगैरह पे, ब्ला ब्ला जगह पे आप रख सकते हैं। बहुत सारे 100 प्लांट्स आते हैं, वो कांटे नुमा होते हैं, तो उनमें ये चीज़ आपको बहुत आसानी से देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंगूर में प्रतान रूपांतर है, वो किस में है? तने का है, पत्ती का है, अनुपात्र का है, पुष्प अक्ष का है।
आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है, तने का है। ठीक है, किसका है, तने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गेहूं की जड़ में संवहन फूल किस प्रकार के होते हैं। एक घेरे में आरई, ब्राह, आदि रुक, आदि द्वारक है। देख ली, यही है हिंदी और इंग्लिश बैकग्राउंड में फ़र्क, जो कि मेरे साथ अक्सर हो जाता है। कोई नहीं, चलो बहुत इम्प्रूवमेंट से है। बट ये देखिए क्या लिखा है, आदि द्वारक, दारुक है। ठीक है, चलो जो भी हो सेम टू सेम करके पढ़ लो। ठीक है। यूज़ नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, इसीलिए बहुत इन सब चीज़ों में नहीं फंसती हूँ, क्योंकि फिर आप ही को पढ़ाना है, बाकी फिर अपने काम में बिजी रहना है। ठीक है। मज्जा में अवस्थित फैले और ब्रा अधिद्वारक एक घेरे में, थोड़ा अजीब प्रश्न है। ये क्या पूछ रहा है वो मैं आपको बता दूं। जो गेहूं होता है, क्या आपको लगता है जो गेहूं ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा सा देखा तो है ये सभी ने, तो जो मोटाई होती है वो चीज़ क्या है, यही पूछ रहा है आप। चलिए बताइए। मेरा गला कुछ बैठा बैठा लग रहा होगा, क्योंकि 9 दिन खाना नहीं खाया, एक दिन खाया, तो थोड़ा सा जो है जल इचिंग सी हो रही है, जो भी रीज़न है पता नहीं। 16 देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखना ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, थोड़ा सा ये जैसे गेहूं का जो बीच वाला पार्ट होता है, सारे गेहूं एक जैसे नहीं होते, आपने देखा होगा अक्सर। जो संवहन जो फूलता है, बीच का जो पार्ट होता है, वो एक घेरे के रूप में आरी आकार का होता है और बाहरी मतलब ब्राहित रूप से फैलता है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि गेहूं देखो, जब होता है तो क्या इतना बड़ा उसके अंदर तुरंत बाली बन जाती है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं। वो धीरे धीरे करके बनती है। और कुछ कुछ ऐसे गेहूं भी होते हैं, उसी में देखो कोई पतला होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बारीक होता है, तो वो चीज़ है। फिलहाल के लिए प्रश्न आएगा नहीं, मेरी गारंटी है कि नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे ऐसे हो जाते हैं बीच बीच में, जो बहुत इंटरनली घुस के आप जब पढ़ने चलो तभी चीज़ क्लियर समझ में आती है। ठीक है, जो कि आएगा नहीं तो फिर इसमें क्या ही घुसना। अभी यही फ़र्क होता है कि इंग्लिश वगैरह में थोड़ा अच्छे से और दिया होता तो शायद समझने में और आसानी होती। ठीक है। जो जो ये फेमस रहती हैं या बहुत अच्छी हैं, वो फिर याद भी रहती हैं। तथा चलो 17 में आओ। तना प्रतान, जो चीज़ें नहीं आती बीच बीच में ना, तो उसके लिए मत परेशान हुआ करो, कुछ नहीं, स्किप करो, आगे बढ़ो, वो आएगा ही नहीं। तना प्रतान का उदाहरण क्या है, तो मटर। ठीक है, जंगली मटर और स्माइलेक्स और अंगूर। बताइए क्या होगा 17 में, क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर तना प्रतान आपने पता है, अभी ऊपर पढ़ा अंगूर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। आगे चलते मतलब जो तने में हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है। 4 होती, 8 होती, 2 होती है, 4 होती। अब इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर 8 है। ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में प्रश्न है, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है, आने की चांसेस तो नहीं, सीरीज में दिया। अब ये संवहन बंडल है, ये कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसे होता है। अब ये सेकंड में है। अब अभी मैं इसको आपको बताने फिरूँ तो बहुत टाइम जाएगा, और आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। कैसे मैं बता दूँ, इसीलिए मैं सीरीज का सपोर्ट जल्दी नहीं करती हूँ। ये सिर्फ आपको बस पास करा दे किसी तरीके से भगवान, एक रात पढ़ के तो बस, और बाकी इसमें कुछ रहता नहीं है। और कन्फ्यूजन ये हमारे माइंड में अलग से क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट देखिए। पेड़ किस प्रकार से जल को अवशोषित करते हैं। पेड़ किस बेसिस पे, मतलब किस तरीके से जो है पानी को लेते हैं। आर्द्र जल के रूप में, बंधित जल के रूप में, गुरुत्व जल और कोशिकीय जल के रूप में, कोशिका के जल के रूप में। क्या होगा बताइए, आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कमॉन फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, सिंपल सिंपल है जो भी रहेगा। तो यहाँ पर हमें पता है कोशिका का, क्योंकि इनका सेल्स के थ्रू जो है जाइलम फ्लोएम टिश्यूज़ के थ्रू होता है, लेकिन वहाँ पर सेल्स रहती हैं, पिन अंडरग्राउंड रहती है, वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुँचता है। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम एक, एधा द्वारा और बुलकुट द्वारा। जो पानी को कौन सप्लाई करता है, खाने को कौन सप्लाई करता है, मैंने हमेशा बताया। तो जाइलम की जिम्मेदारी पानी को सप्लाई करने की होती है, फ्लोएम की खाना को देने की होती है, तो भूलना नहीं है। नेक्स्ट चलिए 21। मैंग्रोव पौधे की जड़ें वातावरण में ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं। वेलुमेन उत्तक टिश्यू के कारण, निमैटोड के कारण और चूसकांक के कारण और वर्धंग वातरंध के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर न्यूमैटोकोर के द्वारा। ये वहाँ पर ऑक्सीजन को लेने में इनको हेल्प मिलती है, जो ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रश्न नहीं कहा जाए, क्योंकि नहीं आएगा सिलेबस में। चीज़ें जो नहीं मेंशन है उसकी आने की चांसेस बड़ी कम रहती है। ठीक है, नहीं दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा। अब अगर पीएनपी वालों को जो है पेपर टफ बनाना होगा तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा दे सकते हैं वो लोग, कुछ भी अक्सर हो दे देते हैं, कभी कभी पेपर के लेवल का इंक्रीज़ कर देते हैं, या तो बहुत बेसिक जाके पूछ लेंगे जिसको बच्चा पढ़ा पहले पढ़ा है भूल गया होगा, या तो ऐसा पूछ लेंगे जो कभी पढ़ा ही नहीं होगा, अगर उनको बच्चों को मतलब फंसाना रहता है तो।
होता है, हुआ है, ठीक है, लेकिन कोई हमारे हाथ में कोई नहीं, सुनवाई कोई नहीं होती, करना पड़ता है हमको। सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया क्या है? जल के शीर्ष पर, पुरातन प्रदेश में, मूल रोम प्रदेश में और दीर्घी प्रदेश में। बताइए यहाँ पर क्या होगा 22 में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? मूल रोम प्रदेश में, ठीक है। जो जड़ों के द्वारा हम पानी जड़ों के थ्रू लेते हैं, तो मूल रोम का पहले विकसित होता है डेवलपमेंट, वहाँ से चीज़ें होती हैं। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन बंडल कितने होते हैं? अब ये सारे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं, बताइए सच में। मैं इसीलिए जल्दी से इसका सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हम जो चीज़ पढ़े भी रहते हैं वो हमें अब ये सारी चीज़ें संवहन बंडल की जो पूछी जा रही है, सारी की सारी आउट ऑफ सिलेबस है। तो मत परेशान होना कि आपका नहीं तैयार हो रहा, आप बार बार भूल जा रहे हो, ठीक है। सिलेबस में नहीं दिया गया है, ये सारी कोई भी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन विभाग की सीरीज में प्रिंटेड है। अब अगर याद कर पाओ तो याद कर लो, कोई ऑप्शन नहीं। वैसे जानते हैं हम ये सब क्या करते हैं, जैसे ये सारा आया है तो हम लोग भी तो पढ़े थे, तो किया, तो क्या किया, देख लिया है, एक बार देख लिया, आज देख ले रहे हैं, एक बार 2-3 बार कुछ देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस आ भी जाता है तो ऑप्शन देख के फिर वहाँ पर हम टिक मार के चले आते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इन सब चीज़ों में। आगे चल जाओ। मूसला जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ किस में होती है? जब ये प्रश्न सिलेबस से है, मक्के की, सरसों की, गन्ना की, धान की, मूसला जड़ किस में पाई जाती है? तो 24 में राइट आंसर यहाँ पर सरसों की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए। बरगद में पौधे की संख्याओं से लटकने वाली जड़ें क्या कहलाती? बरगद का पौधा आपने देखा होगा, जो उसकी तनों से, शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं, वो क्या है? अवस्थम जड़ें हैं, आद्रताग्राही जड़ें, अवरोही और स्तंभ जड़ें। तो 25 का राइट आंसर है वो स्तंभ जड़ें होती। ये एक सिलेबस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये 95% इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो सही है सिलेबस से है वो हमें आसानी से समझ में भी आ रहा है, क्योंकि हमने इस पर पढ़ा है। सरसों के पौधे में पाए जाना पुष्पक्रम कैसा होता है? सीमाक्ष, मुंडक, असीमाक्ष और सूखी। तो 26 का जो राइट आंसर है, ये भी एक आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। असीमाक्ष पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आएगा वहाँ पर तो हम ऐसा ऑप्शंस पढ़ ले रहे हैं, वहाँ पर टिक कर लेंगे, अदरवाइज बहुत आने की चांसेस नहीं है। नेक्स्ट चलो, सरसों का पौधा कैसा होता है? झाड़ी, सुखाए, वृक्ष और साग के रूप में। ये प्रश्न सही है, तो सरसों का पौधा साग के रूप में होता है, ठीक है। ध्यान, खड़ा खड़ा, लंबा लंबा। नेक्स्ट देखिए, दूब घास पौधा कैसा है? ये भी आपके सिलेबस सही है। विसर्पी है, आरोही है, अनुसर्पी है, बिल्लरी है। तो जो दूब घास होती है, आपने देखा गणेश भगवान को अर्पित की जाती, चढ़ाई जाती है दूब घास। गणेश जी को क्यों चढ़ाई जाती है पता है? जब अमृत मंथन हुआ था, तो जब अमृत मंथन में धूप भी वहाँ पर थी, उस धूप पर अमृत की 2 बूंद गिर गई थी, जिसकी वजह से बूंद, जो धूप घास है, वो भी जीवा हमेशा पूरी जिंदगी के लिए अजर अमर हो गई। इसीलिए धूप को पूजनीय कहा गया है, और जिस चीज़ में अमृत पाया जाता है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, इसीलिए गणेश जी को जो है धूप जो चढ़ाई जाती है। नहीं पता हो तो मेरे से सुन लो, ठीक है। तो धूप घास यहाँ पर क्या है? तो विषर्पी होती है, क्योंकि वो मतलब जो फैलती है वो चीज़ें। कीट बच्ची पौधे का उदाहरण क्या होता है? हाइड्रिला, कुकुरमुत्ता, ड्रोसा और नागफनी। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन एक बात, ये ड्रोसा वाला यहाँ पर जो पौधा है वो कीट बच्ची पौधा के अंतर्गत आता है। सिंपल सिंपल चीज़ें आपको मैंने यहाँ तक बता दी। ये 29 आपका हो गया। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा कौन सा है जो मल्टीपल मतलब कई सालों तक रहता है? सूरजमुखी का पौधा, जैसे लाइफ स्पैन होता है कि कौन सा पौधा कितने सालों तक रहता है या कितना चलता है, वही प्रश्न पूछ रहा है। तो सूरजमुखी का, आलू का, बहुवर्षीय पौधा, अरे वैसा मतलब नहीं कि जैसे उस टाइप से नहीं कि कैसे कि जैसे जानवर, गाय इतने साल जीती है, वो ऐसे इस तरह से नहीं, ठीक है। इनका अपना एक ड्यूरेशन रहता है उस टाइप से। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है दूब घास। जैसे कि इस तरह से दूब घास कैसी होती है? आप दूब घास अगर लगाए रहते हो तो जहाँ पर लगाते हो पतझड़ आता है, सूख जाती है, फिर काटते हो तो फिर वापस में फिर उसमें कल्ले निकलने लगते हैं, फिर पानी दो तो होने लगती है, उसी तरीके से है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पत्तियों से भोज्य पदार्थ को स्थानांतरित करने वाला उत्तक जो होता है वो क्या होता है? जाइलम, द्रोणक, मृदुतक और फ्लोएम। अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके सिलेबस से दिया गया, तो राइट आंसर है फ्लोएम है। ध्यान रखना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बोल रहे हैं कि हाँ ये है, इसको करना है। कौन सा बीज एक बीजपत्री होता है? कॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन कहते हैं। तो चने का, सरसों का, मटर का, मक्का का। 32 का राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर मक्का है, ठीक है। 32। नेक्स्ट चलते हैं 33। द्वितीय केंद्रक निषेचित होकर बनता है। जब द्वितीय दो सेल्स को, दो एक सेल्स फूट कर बनती हैं, ज्वाइंट होती हैं, एक में मिलती हैं, सम्मिलित होती है, तो क्या बनती हैं? बीज बनती, भ्रूण बनती, फल बनती है, भ्रूणपोष बनती हैं। तो राइट आंसर है भ्रूणपोष बनती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी सिलेबस से है, अच्छा क्वेश्चन है। फूल और पौधे में द्विनिषेचन की क्रिया होती है। मूल में होती, बीजांड में होती, फल में होती, जायांग में होती। फूल और पौधे में वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। कहाँ होता है? ओव्यूल में होता है, जिसको कहते हैं बीजांड में होता है। तो 34 में सी ऑप्शन सही है।
मक्के के पौधे में परागण होता है यानी कि पॉलिनेशन होता है। तो मक्के का जो पौधा होता है उसमें पॉलिनेशन के द्वारा जो जनन क्रिया होती है वो कैसी होती है? कीट के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, जल और कृत्रिम रीत से होता है। तो मक्के में जो होता है वो हवाओं द्वारा होता है। किससे होता है? हवाओं के द्वारा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। फिर उनका आगे वहाँ से बढ़ता है, कार्यक्रम पूरा प्रॉपर तरीके से चलता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं करना चाहूँगी यहीं पर ओवर। ये आपके 35 प्रश्न मैंने करवाए, 25 का सोचा था लेकिन उससे आगे बढ़कर मैंने 10 क्वेश्चन और करवाए और 25 मिनट की मैंने ये क्लास ली है। तो आई होप क्लास को आप एंजॉय कर पाएंगे। सिंपल चीज़ें हैं, परेशान नहीं हो कि कुछ सिलेबस से बाहर है तो हम कैसे पढ़ें, भूल जा रहे हैं, समझ में नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पे हमने चर्चा नहीं की वो जेन्युइन सी बात है, सभी भूल जाएंगे, वो आप नहीं हम भी भूल जाएंगे। लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में हम उनको खूब अच्छे से देखेंगे, बाकी चीज़ों को सिर्फ देख लेंगे। आया तो हम टिक कर देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वो हमारी किस्मत है। इसलिए उसके लिए मत परेशान होना कि नहीं आ रहा है। कोई कुछ भी बताए, ठीक है, आप लोग कुछ भी, कुछ नहीं है, किसी को नहीं याद होता, सब देख के बता देते हैं बस, वो दिखता रहता है, कुछ नहीं है। जो चीज़ें सिलेबस में उस पर पकड़ बनाएंगे, बाकी चीज़ों को सब देख लेंगे। क्लास कैसी रही बताइएगा, अच्छी लगी तो, कोई दिक्कत है तो, जैसा भी होगा हम सोल्यूशन कोई ना कोई निकालेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।